एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और यहाँ हम जो भगवान का गीत भगवत गीता यथारूप जैसा उन्होंने बताया है गुरु परंपरा से हमारे पास जो आया है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं और उसको हमारे आचरण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में हमें सद्बुद्धि मिले, हमें प्रगति करना करें हम लोग। और इसीलिए हम पहले शुरुआत करते हैं प्रेयर से। और हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरे प्रेयर दिख रही है सभी को? जी प्रभु जी दिख रही है। तो विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां प्राणेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका श्रीजयपताका स्वामिने नामिने। नामिने नमो नमो आचार्यपदाय आचार्यपदाय कृपापदाय प्रदायिने गौरकथा गौरकथाधामदया नागाराभ्यामृताय। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांत भक्तिवेदांत स्वामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशधारिणे। देशतारिणे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आप सभी यहाँ एकत्रित होते हैं, हम सब एकत्रित होते हैं, भगवान का गीत समझने का प्रयास करते हैं और उसे हमारे आचरण में भी लाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ प्रथम अध्याय जो भगवान ने भगवत गीता में प्रथम अध्याय अर्जुन को बताया था, क्योंकि इस प्रथम अध्याय का नाम क्या है?
अर्जुन विषाद योग। ऐसे तो यहाँ पे युद्ध स्थल में सैनिक निरीक्षण ऐसा है, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्जुन के विषाद योग। और उसमें वही युद्ध परिस्थितियों में जब दोनों तरफ से शंख बज चुके हैं, युद्ध का आह्वान हो चुका है, और उसके बाद में अर्जुन के मन में डाउट्स आते हैं, अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। और अर्जुन के मन में डाउट्स क्या क्या आते हैं? सबसे पहला होता है कंपेशन, मतलब मैं अपने आत्मजन गुरु को, अपने भाई बहनों को मैं कैसे मारूं, मैं कैसे मारूं इन सबको, हाउ कैन आई किल देम, पहला उनका डाउट। दूसरा होता है इंजॉयमेंट, मतलब ये सब करने के बाद खुशियां तो बांटने से बढ़ती है, आप ही ने बताया, लेकिन अगर यही सब नहीं रहेंगे तो मैं क्या खुशियां किसके साथ शेयर करूंगा, मतलब वो उसके मन में दूसरा माइंड होता है कि इस सब चीज का क्या फायदा है ये सब करके। तीसरा होता है कि ये सब करने से, जैसे आप ये मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, इन सब का अगर मैं वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, सिनफुल रिएक्शन, सिनफुल एक्टिविटी। और चौथा होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली मतलब इसमें हर फैमिली के प्रमुख है यहाँ पे, और वो प्रमुख होने के कारण वो अगर मर जाएंगे तो सब फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसमें फिर कोई किसी पे कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे फैमिली मतलब लिमिटेड टू नॉट इंडिविजुअल फैमिलीज, फैमिली का मतलब यहाँ पे होता है पूरा सोसाइटी। क्योंकि वो जो युद्ध था, वो युद्ध इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के साइड में थी और 7 अक्षौहिणी सेना अर्जुन के साइड में थी, और विश्व के वहां के सब क्षत्रिय उस युद्ध में प्रेजेंट थे। और उन सभी क्षत्रियों का, मैक्सिमम क्षत्रियों का जो अधर्म के साथ थे, उनका मारा जाना निश्चित तय था। तो अर्जुन को यह पता था, और इसीलिए अर्जुन इतना सब होने के बावजूद भी, उनके शक्तिशाली होने के बावजूद भी, उनके मन में यह था कि ये सब क्षत्रियों का जब विनाश हो जाएगा तो फिर सोसाइटी में बैलेंस कैसे बचा रहेगा। सब पापी, सब उधम मचाने वाले, सब ये सब करने वाले, ये सब अपना सर उठाएंगे, तो फिर बैलेंस कैसे आ पाएगा, ये सब चीजों का उनके मन में डाउट आता है। और यही चीजें हमारे इसमें भी आती है, क्योंकि हम जो है इस भौतिक वर्ल्ड में होने के कारण ये सब चीजों को हम भी सहते हैं, हमारे सामने भी आती है, और इसी तरह के डाउट हमारे मन में भी आते हैं। आप सोचो, हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके गए, है ना, एग्जाम देने के लिए गए, और एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या होता है, ब्लैंक हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे मन में इधर उधर ये वो उथल पुथल मची रहती है, कुछ याद नहीं आता है, नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है। और मुझे याद है कि यही सब चीजें को अगर कंट्रोल करना है तो देखो प्रैक्टिकली इसमें हमारे गुरु किस तरह हमारी मदद करते हैं। मुझे याद है मैं जब इंजीनियरिंग करने गया था, पहला साल, फर्स्ट ईयर, और उसमें हमारे पहले दिन हमारे प्रिंसिपल ने 1 घंटा लेक्चर दिया था, बहुत सारी चीजें बताई थी, इतना हम अंदर से अंदर उनको गालियां दे रहे थे कि पहले दिन इतना बड़ा लेक्चर, ये वो ऐसा सब, है ना, कि हम क्या किस लिए आए यहाँ पे और हमें क्या सुनने को मिल रहा है, माय गॉड, ये ऐसा होगा क्या इंजीनियरिंग, ऐसा सब पहला। लेकिन बहुत सारे कुछ चीजें इतनी इतने अच्छी थी, इतना तरीके से था कि वो अगर हम उनको अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत सारे फायदा, मतलब हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत फायदा होने वाला था। या मैं रियलाइज हुआ थोड़ा सा, कुछ लोगों को नहीं हुआ, और कुछ लोगों ने उसको फायदा उठाया, उसमें से मैं भी एक था। क्योंकि मैं बहुत मतलब एक तरह से गांव के वातावरण से था, तो ये सब हवा नहीं लगी थी, घोचू किस्म के रहते ना, वैसे टाइप में हम थे। तो जो बताएंगे वो सुनना है, अरे नहीं नहीं सुनना है, सुनना है, ऐसा करके। और बाकी सब बोलते थे अरे ये क्या है, और मैं भी ऑफकोर्स उनके साथ में, क्या इतना बड़ा लेक्चर पहले दिन। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से कनेक्टेड होती है गुरुजन की, वो हमारे गुरु, उन्होंने क्या बताया था, पहली चीज बताई थी कि इंजीनियरिंग है 4 साल की, लेकिन अगर पहला साल फर्स्ट अटेम्प्ट में
हर सब्जेक्ट को आप क्लियर करके ऑल क्लियर अगर हो जाते तो आपकी आधी डिग्री खत्म। हाँ, 4 साल में 1 साल की आधी डिग्री खत्म। अब उसको हम उतना समझ नहीं पाए उतनी गहराई से, लेकिन वो मीनिंग बराबर था कि अगर वो होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा तुम्हारा। उसके बाद में जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इस पार्ट ऑफ रूटीन हो जाता है वो, क्योंकि तुम स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाते हो। पहला। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम 12 बजे है, 12 से 3 का पेपर है। कितने बजे तक हम पढ़ाई करते हैं? 11:30 बजे से मेन पढ़ाई शुरू होती है। अरे बाप रे, ये भी पढ़ना है, अरे ये टॉपिक भी बचा है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, अभी एग्जाम हॉल में अंदर घुसना है, उसके पहले ये पढ़ना, ये पढ़ना, इधर उधर इधर उधर, ये सब हम करते हैं। और उसमें क्या होता है? उसमें होता है हमारे न्यूट्रॉन जो होते हैं, सॉरी न्यूरॉन जो होते हैं माइंड में, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो सब हम उनको इतना बम्बार्ड करते हैं एनर्जी, इतना कि उसके बाद वो सोचने की स्थिति में नहीं रहते। वो इधर उधर एकदम बिल्कुल त्रस्त हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है, कहां से क्या आ रहा है, इधर से बम, उधर से बम, ये प्रश्न, ये आंसर, ये सब आते रहता है। अर्जुन उसी स्थिति में आ गए। सब उनके माइंड में इधर से उधर से उधर से सब बम्बार्ड। और हम भी इसी स्थिति में आते हैं, हर कोई आता है, हर कोई आता है। ये पहला एग्जाम्पल तो उन्होंने क्या बताया था हमारे प्रिंसिपल ने, अगर परीक्षा में जाते हो अगर तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसे अचानक सब कुछ याद आएगी आपके सामने। जो आपने पढ़ा है ना, उसका वो पेज ऐसा सामने दिखेगा, ऐसा अचानक, मतलब लिटरली ऐसा दिखेगा, या वो वर्चुअल इमेज आपके सामने आएगी। वो इमेज ऐसे सामने घूमेगी और वो आप देख के लिख सकते हो, मतलब आप लिटरली कॉपी कर सकते हो। हम उसको मजाक में ले रहे थे, अरे ये सब क्या नाटक है। और उनका कहना क्या था मालूम है? उसके पहले आधा घंटा पहले, कम से कम एग्जाम के आधा घंटा पहले पूरा बंद कर दो, नोटबुक वो के वो, और बस शांत रहो। जो पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को ही बताते हैं, अरे बाबा ये सब कुछ छोड़ तू, और तू समझ, अपने मन को शांत कर, एकाग्र कर, और फिर इसमें आ। वो चीज नहीं होती है। और यही चीज अगर हम, कोई भी चीज अगर हम, वो चीज अगर हम वो शांति से करेंगे तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है मैं बताता हूँ। हमारा परिणाम क्या हुआ। तो उन्होंने बोला था आधा घंटा पहले नहीं पढ़ना है। तो जैसा उन्होंने शुरू किया हमने वो करना, तो ऐसा लगता था मुझे, अरे मुझे कुछ नहीं आता रहा, मैं तो पूरा पूरा फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। और मैं पहले 2-3 पेपर में तो कुछ उसको सहन ही नहीं कर पाया कि इतना आधा घंटा पहले पढ़ाई छोड़ना है करके, उसको देखना है ऐसा करके नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसका फायदा बताता हूँ क्या होता है। उसका फायदा यह होता है, कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम पेपर लिखना शुरू करते हैं, और 1-1.5 घंटे के बाद, 3 घंटे का पेपर है, 1-1.5 घंटे के बाद हमें क्या आता है, हमें बहुत सारा चीज याद आना शुरू हो जाता है उस समय। तब तक नहीं आता है, तब तक कुछ आता है थोड़ा, जाता है, आता है थोड़ा, लेकिन उसके बाद में बहुत कनेक्शन मिलने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें याद आती है। और फिर बाद में देखते हैं, अरे 1 ही घंटा बचा, अब मैं क्या क्या लिखूं, क्या क्या करूं, ये पढ़ू, वो लिखूं, वो छोड़ू, ये सब चीजें आखिरी 1 घंटे में वो कुछ 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 होता रहता है, और वो सब हमारे हाथ से छूट जाता है। तो उनका कहना क्या था कि हम जो अपने न्यूरॉन को डिस्टर्ब कर देते हैं, माइंड के न्यूरॉन को, है ना, हर स्थिति में ये बहुत जरूरी है ना, अपने आप को शांति की स्थिति में लाना, जो हम पॉसिबल नहीं है इजीली लाना। तो वहां पे आधा घंटा पहले जब छोड़ दिया तो क्या हो रहा था, वो जो न्यूरॉन को हम जो बम्बार्ड कर रहे थे ना इधर उधर से, ये पढ़ वो पढ़, ये नहीं आ रहा मुझे, ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं, चल ये भी ले, ये भी ले। क्यों ले भाई? निवरान भी कुछ, उसकी भी अपनी की लाइफ है, वो भी कुछ है, वो भी कुछ अपने कैपेसिटी रखते हैं। हम क्या उसको बम्बार्ड करते जा रहे थे? उसमें क्या होता था, वो सब इतने डिस्टर्ब होते थे कि हम एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो सब इधर उधर उधर बिखरे पड़े रहते थे। और जब तक वो एक साथ एकत्रित होके हमें वो स्टोर की हुई एनर्जी वापस लाने की कोशिश करते, हमारा 2 घंटा निकल जाता है, कभी कभी तो 3 घंटा भी निकल जाता था पेपर होने के बाद। यार अरे, आई वॉज नोइंग दिस आंसर, अरे ये था क्या, अरे ये तो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आता था मुझे, मतलब काइंड ऑफ दिस। अर्जुन उसी स्थिति में और हम उसी स्थिति में आते हैं। और क्या बताया है वहां पे, हमारे गुरु ने बताया था मन को शांत करना, हम नहीं समझ पाते थे। और ये सब आंसर उन्हें क्यों आते थे? वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान लेके रखा था, जबकि वो बताते नहीं थे हमारे सामने, लेकिन उन्होंने हर वस्तु स्थिति में हमें वही चीज बताई, हम को रिलेट करके देखते हैं तो वैसा ही निकलता है, वही चीज होती है। तो
यहाँ पे भगवान भी यही कर रहे हैं कि अर्जुन के मन में जो आ रहा है, सब द्वंद्व हो रहा है, उसको शांत करना है। और हमें शांत करने के लिए हमें जो जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आएगी कि हम उसका उस समय उचित निर्णय नहीं ले पाते। कुछ तो गलत निर्णय ले लेते हैं हम। कुछ तो ऐसी ऐसी स्थितियां हमारे सामने होती है कि हम उसमें वो जो भी निर्णय लेंगे वो सही ना होके कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो जो निर्णय लिया जाता है वो मन के शांत स्थिति में नहीं लिया जाता है। ऐसे कैसे होगा ना, हमारे साथ में हमारे घर में कुछ परेशानियां हो रही है और हम मन शांत रख के उसमें करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे कुछ लिमिटेशंस है, कुछ नहीं काफी लिमिटेशंस है हमारे इंद्रियों के। तो इस समय इस युद्ध जन्य परिस्थिति में मन को शांत रखने के लिए क्या करना होता है, हमें ऐसी मन को प्रैक्टिस देना होता है कि वो जो लगाम है हमारे मन की, घोड़े की लगाम, जब हम नहीं संभाल पा रहे तो हमें सरेंडर करके भगवान के हाथ में दे देना होता है और उसमें पूरा विश्वास रखना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कर्तव्य को छोड़ देना है, अपने कर्तव्य करना है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस होके भगवान का नाम लेके कि हम ये जो भी कर रहे हैं हम इस सरेंडर करके कर रहे हैं कि हम आपके इससे कर रहे हैं, जो आप निर्देशित कर रहे हैं हम उसी तरह कर रहे हैं। ऐसा बार बार बोलना है अपने आप को। और मन शांत रखने के लिए हमें महामंत्र दिया है। क्या महामंत्र दिया है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इसका उच्चारण जरूर स्टार्ट कीजिए। इसका फायदा बहुत है, बहुत है। अगर हम भौतिक जीवन में भी अपने परिस्थितियों से लड़ना है हमें, देखो हमारे आसपास की परिस्थितियां कम नहीं होने वाली है, हमारे आसपास के हमें जो तकलीफ है वो कम नहीं होने वाली है, लेकिन उनसे लड़ने का तरीका, हौसला हमें मिलेगा। हमें रास्ता समझेगा अच्छी तरीके से कि क्या करना चाहिए, किस तरह हमें 2 स्टेप पीछे आके फिर हमें उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये सब चीजों को अगर हमें करना है तो सिर्फ हमें सुनना ही नहीं है, हमें उसको अपने आचरण में लाना है। हमें श्रद्धावान तो बनना ही बनना है, कम से कम अभी 1 माला जप तो दिन में होना ही चाहिए मिनिमम। और हमें 16 माला जप की तरफ बढ़ना है। क्यों? इसलिए नहीं कि हमें अपने कर्तव्य से बाहर जाना है, हमें अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करना है कि हम अपने आप के लिए मदद कर सके, हम इस भौतिक जीवन को और आनंदमय बना सके, हमारे कष्टों में भी दुख का अनुभव भी सुख के साथ, मतलब आनंद के साथ रहे, है ना, सच्चिदानंद स्वरूप की तरफ बढ़ने के लिए। तो ये चीजें भगवान को हमें प्रार्थना करना है और हमें उस तरह आगे बढ़ना है। ये अर्जुना के डाउट थे, ये ना डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सब लोग सब सुपीरियर मर जाएंगे सब, फिर वैदिक रूल को फॉलो करने के लिए फैमिली के ट्रेडिशन सब कौन फॉलो करेगा, कैसे करेगा, कोई नहीं करेगा, सब इरेगुलेशन आ जाएगा, सब इधर उधर करेंगे, सब वुमेन्स लोगों को परेशानियां शुरू कर देंगे, है ना। और ये सब चीजों को वो अर्जुन सोच रहे थे और उससे बाहर आने के लिए भगवान उन्हें रास्ता बता रहे थे। तो अर्जुन उसी स्थिति में है जिस स्थिति में हम रहते हैं। तो हम उसके आगे पढ़ते हैं। हमने श्लोका नंबर 35 तक पढ़ा था, है ना, श्लोका नंबर 35, श्लोका नंबर 35 श्रीमद् भगवद गीता, गीतावेश यथारूप हम पढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हमने पढ़ा था 35 तक, जो मैं रिपीट करता हूँ। 35 नंबर में क्या था, 32 to 35 साथ में थे। यहाँ पे क्या लिखा था, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही मुझे वो क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, देखो इसमें भी अर्जुन के मुंह से शब्द कैसे निकल रहे, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे जीवों के पालक, मतलब उस ज्ञान, मतलब वो सब जानते थे कि ये गोविंद जो
सबको सुख देंगे। हे मधुसूदन, जो राक्षसों का और उनका नाश करेंगे, है ना। हे जीवों के पालक, मतलब हर जीवों के पालक की आप ही है। मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दो, तीनों लोग भी मिलेंगे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ये सब चीजें उनके मन में आते हैं, और उसका भगवान बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें आगे समझाएंगे। तो अभी है हमें श्लोका नंबर 36। श्लोका नंबर 36 से हम शुरू करते हैं। कोई पढ़ेगा? हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है माता जी, पढ़िए। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान आततायिन तस्मान् न अर्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन स्वान् माधवः। हरि हरि बोल। बोल माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और कोई पढ़ेंगे? पढ़ो प्रभु जी। यस माता प्रभु जी। पापम एव आश्रित अस्मान् हत्वा एतान् आततायिन तस्मात् न अर्हाः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानायातायिनः तस्मान्हार्य वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् समान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वाम माधव। माता जी, इसका अर्थ पढ़ेंगे? जी इसका प्रभु मतलब जी। विच्छेद पहले या? जी प्रभु जी। पापम पाप एव निश्चय ही आश्रयेत लगेगा अस्मान हमको हत्वा मारकर एतान इन सब आततायिन आतताइयों को तस्मात् अतः न कभी नहीं अर्हा योग्य वयम हम हंतुम मारने के लिए धृतराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को सबांधवान उनके मित्रों सहित स्वजनम कुटुंबियों को ही निश्चय ही कथम कैसे हत्वा मारकर सुखिनः सुखी श्याम हम होंगे माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। अर्थात यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि जलाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठवा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए।
उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसे कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी। यहाँ अभी प्रभुपाद ने यहाँ इसका मीनिंग तो बहुत सिंपल था कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप नहीं चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। ये अभी इसका मीनिंग प्रभुपाद उसको डिटेल बताते हैं कि आतताइयों के 6 प्रकार होते हैं। एक विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और ऐसे आतताइयों का वध कर देना चाहिए। यह अर्जुन को पता था। अर्जुन ने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होने के नाते मैं ऐसा वध किसी का उसी कारणों से नहीं कर सकता हूं। और ये सब विचार अर्जुन के मन में इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो किस दृष्टि से देख रहे थे? भौतिक दृष्टि से, भौतिकता की दृष्टि से देख रहे थे। और हम भी यही होता है कि हम अपने अंदर के ईगो को क्यों मारे? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम डेफिनेशन ही चुक जाते हैं उसकी। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, उसके बीच की जो थिन बाउंड्री है, वो बाउंड्री को हम समझ नहीं पाते और हम अपने ईगो को ही अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मान के और उसको और बढ़ाते हैं, उसको और हवा देते हैं, हम उसे को और अग्नि देते हैं। हम वही अपने अंदर विष जनरेट करते रहते हैं, है ना। वही हमारे अंदर वो ईगो है, हमारे अंदर जाके हमारे अंदर ही घातक हथियार जैसे आक्रमण करते रहता है। हमारे हार्ट अटैक आने लगता है ना। वो हमारा जो अंदर का जो स्वास्थ्य रूपी धन है उसको लूटने लगता है। हमारे जो अंदर अंदर पूरा जो शरीर है, शरीर जो हमारा है सपोज, है ना, उस शरीर को हड़पने लगता है ना। और सब हमारे अंदर की जो आतड़ियां हैं, छोटी आतड़ी, बड़ी आतड़ी, उस पे भी उसका भी अपहरण कर लेता है। सब आतताई होने के बाद भी हमें उसका वध कर देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा वध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी भौतिक दृष्टि से सोचते हैं। हमारी इंद्रिया भी उसी तरह सोचती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब जो कर रहा है ना मेरे लिए ही कर रहा है, ये मैं बहुत अच्छा है। जैसे हमने बताया था ना, मैं बकरी भी मैं करती है, हम भी वही करते रहते हैं ना। मैं ऐसा, मैं वैसा, वो मैं को हटाना है, थोड़ा ईगो अलग करना है ना थोड़ा वो। और वो वैसा नहीं होता, वो समझ में ही नहीं आता है कि हमारा ईगो है करके वो। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान उसी को मिलता है जो उस विशिष्ट स्थिति में उसको अपने आप को ला सकते हैं। और अर्जुन उस स्थिति में था, लेकिन अचानक ही उठन आ जाता है ये 2-3 बार कि वो सब हो गया और सामने जब देखते हैं
तो भौतिक दृष्टि से फिर से भौतिक दृष्टि उसके ऊपर भावी हो जाती है और वो पूरा फिर से वही सोचना चालू कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं उनका मन जो होता है ना वो साधु के समान होता है ना, थोड़ा इमोशन से भरा थोड़ा, और ये सब नहीं कर सकते, इसलिए कुछ चीजों को उसी तरह से लेते हैं और ये समझ नहीं पाते कि हमारे लिए अच्छा है नहीं है, ये क्या कर रहे हैं हम, और वो समझाने के लिए हमें ये अच्छा है नहीं है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। और परम गुरु कौन है? परम गुरु भगवान कृष्ण श्री है ना, कृष्ण। श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण हमारे परम गुरु है। ऐसा नहीं है कि हमें गुरु, अगर हमें गुरु है हमें वहां पे गुरु के पास जा रहे हैं, हम अपने घर में परम गुरु है हमारे, तो हम उनके सानिध्य में जाके शरणागति लेके उनको प्रेयर करके हम धीरे धीरे अपने अंदर के इस राक्षस को मार तो जरूर मार सकते हैं। और यहाँ पे वही बताया है ना, यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि आपको वो साधु रूप इतना भी नहीं हो कि आपको कायर समझना जाके कि आपने कर्तव्य से मुकरने लगे। हम कर्तव्य से नहीं मुकरना है, आपका कुछ कर्तव्य है ना, आपको साधु मतलब अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना आपको जरूरत है ना। उसके आगे आपको आपका कर्तव्य निभाना आना चाहिए और वो आपको समझना आना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। जब नहीं समझ में आता है तो प्रभु के शरण में जाओ, प्रभु से पूछो, प्रभु आपको मार्ग दिखाते हैं, यही लिखा है। उन्होंने भगवान राम का उदाहरण लिया है कि वो इतने साधु थे तो सब उनको राम राज्य चाहते हैं, है ना, लेकिन उन्होंने कभी कार्यता अपनी कायरता प्रदर्शित नहीं होने दी। उन्होंने जब भी जैसा जहां जहां ऐसे उनके सामने ऐसे परिस्थिति आई, उस परिस्थितियों को उसने उस तरह से आंसर दिया। यहाँ पे रावण का लिया है, तो हमारे अंदर का रावण जब भी जागेगा उसको हम राम होके भी मारते आना चाहिए, वो हमें समझ में आना चाहिए। और जब बाकी परिस्थितियों में हमें राम राज्य जैसे रहते आना चाहिए, हमें किसी की सेवा करनी चाहिए, हमें किसी को मदद करनी चाहिए, हमें अपने आप को बहुत ज्यादा ईगो मिला के मैं में नहीं जाना चाहिए। ये सब राम राज्य के तरीके थे, तो वो सब हमें यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे वही चीज प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि आप पुत्र मोह में, पितृ मोह में, पत्नी मोह में, पुत्र मोह में ना आकर आपको प्रैक्टिकली मतलब आपको क्या चीज है वो करते आना चाहिए। किस तरह कितना जाना है। दुर्योधन के मोह में धृतराष्ट्र, पूरा महाभारत उन्हीं के कारण लिखा गया। तो वो मोह पाश में अपने नहीं बनना है, ये चीज हमने समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पे अर्जुन उसी मोह पाश में लपेटते जा रहा है, घुसते जा रहा है अभी, है ना। लेकिन वो बोल रहा है कि कृष्ण को, हे लक्ष्मीपति, हे माधव, ये सब सार्थक वो सब, क्योंकि उनके अंदर की अच्छाई उन्हें पता था कि ये सब जो है मेरे सामने भगवान ये सब है, लेकिन मैं क्यों करूं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे। और वही सब चीज है। लेकिन जब आप समझ में नहीं जाते और आपने कितनी भी गलतियां की हो पहले, लेकिन आप जब प्रभु के शरण में आते हैं तो आपको उसका मार्ग दिखाई देते हैं। क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके भक्तों का अनिष्ट हो, कभी भी नहीं, किसी का भी नहीं चाहते, भक्तों का तो बिल्कुल नहीं, भक्तों के साथ में वो हमेशा खड़े रहते हैं, है ना। और हाँ, इसी चीज में बहुत ही एक अच्छा उदाहरण याद आया, मैंने पढ़ा था अभी। भगवान कृष्ण महाराष्ट्र में किस रूप में, किसी को पता है? विठ्ठल। विठ्ठल, इन्होंने बोला विठ्ठल। विठ्ठल, कितने लोगों को विठ्ठल पता नहीं है यहाँ पे? विठ्ठल नाम मुझे नहीं पता प्रभु। अच्छा, आपको नहीं पता है, ओके। या प्रभु जी, ये देखो, ये जो है ना, ये मूर्ति दिख रहा है ना, ये विठ्ठल है ना। तो जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी है ना, वो महाराष्ट्र में विठ्ठल रुक्माई के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका मैं कथा बताता हूँ आपको, छोटी सी एकदम। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा ये पिक्चर दिख रहा है आपको? जी प्रभु। जी प्रभु जी। तो ये जो है ना, ये सामने जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये ये जो है, ये पुंडलिक साधु है, ऋषि है, ऋषि पुंडलिक है। और इनके
गुरु ने इन्हें बताया था, इनको एक ही इन्हें कार्य बताया था कि आपको अपने माता पिता की सेवा करना है, कंप्लीट सेवा करना है, पूरे मनोभाव से सेवा करना है। और वो पूरे मनोभाव से सेवा करते रहते थे। तो अब भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास आते हैं भगवान, और उन्हें भगवान हे पुंडलिका, इकड़ी है, इधर आओ, इधर मेरी बात सुनो। तो उसमें है ना, वो इतने अपने माता पिता की सेवा में पूरे मग्न होकर सेवा करते हैं। हमारे जैसे नहीं है कि हम पूजा करते करते मोबाइल बज गया तो इधर ध्यान चला जाता है, उधर ध्यान चला जाता है ना। बाद में भी घंटी बजी तो घंटी बजने के लिए जाते हैं। यहाँ पे वो सब नहीं चलता है। वहां पे तो आपको शायद और एक एग्जाम्पल था कि कर्ण, हाँ, कर्ण ऐसे बैठे हुए थे, और कर्ण के इसके थाई पे उनके गुरु ऐसा आराम फरमा रहे थे सर रख के। और कुछ 2-3 घंटों के आराम के बाद जब वो उठे, देखा तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा पे बिच्छू बिच्छू काट लिया है। और तब भी कर्ण ने हिला नहीं, क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरह अपने गुरु के आराम में व्यवधान नहीं लाना चाहते थे। और जब उन्होंने देखा उनके गुरु ने ये, तो वो गुरु एकदम गुस्सा हो गए कर्ण पे। क्यों? क्योंकि कर्ण जो उनके पास शिक्षा ग्रहण कर रहा था वो एज अ क्षत्रिय नहीं, वो एज अ क्षत्रिय, क्योंकि वो जो कुंती के पुत्र थे, सूर्य देवता के आशीर्वाद से कुंती के पुत्र जो थे, वो क्षत्रिय नहीं है ऐसा पता नहीं था, क्षत्रिय है ऐसा पता नहीं है, वो पांडवों के भाई ही थे, लेकिन क्षत्रिय है ये पता नहीं था सबको। और वो ही छुपा के वो गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो जब उन्हें शायद पता चला, परशुराम थे गुरु। हाँ शायद परशुराम जी थे गुरु। हाँ, परशुराम जी, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, है ना। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि तुमने ये इतना जो है ना, यहाँ पे ये बिच्छू काटा और आपने ये नहीं है, ये सिर्फ एक क्षत्रिय ही सहन कर सकता है, दूसरा कोई सहन ही नहीं कर सकता है, तुमने मुझसे झूठ कहा है ये सब। और वो इसलिए होता है। तो यहाँ पे ये कहने का मेरा ऐसा है कि गुरु के इसमें किसी तरह व्यवधान ना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये ऋषि पुंडलिक है, ये अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, और पीछे कौन आ रहा है क्या आ रहा है उन्हें कुछ लेना नहीं है। तो वहां पे जब भगवान आते हैं और उसे आवाज देते हैं, तो ये बोलते हैं कि रुको, जब मेरी सेवा कंप्लीट हो जाएगी मैं आऊंगा। और उस समय बाहर बारिश होती रहती है, कीचड़ वगैरह आता है, तो भगवान कीचड़ में खड़े होते हैं। तो भगवान बोलते हैं अरे मैं कीचड़ में खड़ा हूं, मैं ये हूं। तो बोलते हैं चलो ये एक ईंट ले लो, और ये ईंट ईंट होती है ना हमारी घर जिसमें बनाते, ईंट, ब्रिक है ना, वो एक ईंट ले लो और ईंट पे खड़े हो जाओ। तो भगवान वो ईंट पे खड़े होके ऐसे, और अभी भी मतलब 28 युगों से भगवान अभी भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इनका सेवा खत्म होगा और कब मेरी बात सुनेंगे। मतलब भगवान भक्त के लिए क्या कर सकते हैं, इसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और ये अभी भी, और इसीलिए उन्हें पे ये ब्रिक को मराठी में वीट बोलते हैं, वीट। और ठल मतलब स्थल, एक खड़े रहना। तो वो ब्रिक पे खड़े हुए हैं भगवान, इसलिए उनका नाम विठ्ठला पड़ गया वहां पे, विठ्ठला, विठ्ठला, विठ्ठल रखमाई। तो ये है बहुत भगवान अपने भक्तों के लिए इतने दयालु, और इतने, तो 28 युगों से अभी भी भगवान विठ्ठल बन के पुंडलिक उनके जो भक्त है उसकी राह देख रहे हैं कि कब भक्त अपनी सेवा खत्म करेंगे और मेरे, तो ये होते। तो इसीलिए हम अपने भगवान को सरेंडर करने का एडवांटेज क्या है कि आपके कठिनाई रहेगी आपके पास, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके अगर आप किसी तरह चूकते हैं तो भगवान आपको सही मार्ग बताएंगे, सही मार्ग पे ही ले जाएंगे, है ना। तो ये चीज हमें देखना है कि यहाँ पे भगवान अपने धैर्य का मतलब अपनी पेशेंस नहीं खो रहे। हम तो इमीडिएट नहीं, हाँ नहीं सुन रहे इतने देर से, ये क्या मतलब बहुत ही ज्यादा अपने आप को होशियार समझने लगा, ये समझने लगा, ये सब हम हमारे अंदर का ईगो जाग जाता है। जबकि भगवान होके वो वहां पे 28 युगों से खड़े। तो ये विठल गौतम है। हाँ, इससे अभी और एक थोड़ा सा ये हुआ हमारा, एक बहुत ही अच्छा 1 तारीख को ये हुआ, हमारा महापूजन में हम पार्टिसिपेट कर पाए, है ना। वो था श्रीनिवासा कल्याणम,
तो ये श्रीनिवासा कल्याणम का एक बहुत ही शॉर्ट में 3 मिनट में बता देता हूँ मतलब ये। तो वो क्या था श्रीनिवासा कल्याणम मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो शादियां हुई थी तो यशोदा माता ने कहा कि अरे मैं तेरे एक भी शादी में प्रेजेंट नहीं थी, वो इतनी शादियां कुछ भी हुआ कैसा भी हुआ तो मैं एक भी नहीं आता। तो उनके लिए श्री कृष्ण भगवान श्रीनिवासा के रूप में नीचे आते हैं बालाजी, और पद्मावती से शादी करते हैं। और वो शादी का जो ये श्रीनिवासम कल्याणम मतलब, ये श्रीनिवासम कल्याणम मतलब वहां पे कन्यादान, कन्यादान का एक पूरा एक पूजा है, बहुत ही बड़ा कल्याणम बोलते हैं उसको। और उसमें भगवान के भूदेवी और श्री देवी से शादी करते हैं, और श्री देवी और भूदेवी का कल्याणदान होता है वहां पे, है ना। तो वहां पे श्री देवी और भूदेवी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे मटेरियल वर्ल्ड के जो हमारा ऐश्वर्य होता है ना, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब पैसा और ये नहीं, ऐश्वर्य मतलब हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य और मटेरियलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक धन, इसका समर्पण भगवान को करना, मतलब उसका कन्यादान करना है हमें ना, वो हमें ऐसा कन्यादान करते हैं भगवान का। तो उन दो देवियों के साथ उनका वहां पे विवाह रचाया जाता है। और वो इतनी सुंदर प्रक्रिया थी, आपको पता, बहुत ही ज्यादा, और इतना प्यार से किया उन्होंने पूरा। वहां पे जो वहां पे तिरुपति बालाजी में जाते हैं तो 3 दिन वहां पे हमें, 3 दिन में होती है ये पूरा प्रक्रिया। और उसके लिए 2-3 महीने के पहले कुछ बुकिंग वुकिंग करके जाना पड़ता है, ऐसा पता नहीं, हमें तो नहीं पता था। हम तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मतलब धन्यवाद करते हैं कि हमें वो मौका मिला, हम कर पाए वहां पे। तो वहां पे श्री देवी जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे जो 8 इंद्रिया है, तो ये है 5 इंद्रिया मतलब हमें पता है, आँख कान त्वचा मतलब जो सेंसेस है, और 5 एलिमेंट्स सभी को पता है। और कौन कौन से सभी को पता है ना? जी प्रभु जी। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। हाँ जीभ। और 3 है मन, मन बुद्धि, बुद्धि अहंकार। अहंकार। यस, इन 8 को हमें भगवान को समर्पित करना, मतलब श्री देवी का विवाह, श्री देवी। और भूदेवी मतलब, हाँ ये जो है 5 तत्व होते हैं जिससे हमारी ये बॉडी बनी हुई है। कौन से 5 तत्व होते हैं? जल, धरती, पृथ्वी, जल, आकाश, आकाश, हाँ, अग्नि, ईथर, वायु। वायु। हाँ, तो ये 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, उस शरीर रूपी ये जो है उसका भी समर्पण, मतलब हम पूरी तरह से अपना जो मटेरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका समर्पण, तो वो कन्यादान। और उसमें वो करने के बाद फिर आप, मतलब ऐसा है कि आपको और अच्छी तरीके से प्रगति में, आध्यात्मिक प्रगति में आप अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। तो आप समझिए, भगवान जैसा चाहते हैं आप भक्त, वैसे रूप में वहां पे आके प्रकट होके वो सब कर देते हैं जो हम चाहते हैं, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम अपने अपने आप को दुखों में ही रखते हैं, दुखों की श्रेणियों में, है ना। हमारे दुखों की 3 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी होती है? पहले एक अपने शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख। तो यहाँ पे अगर हमने शरीर और मन दोनों को, वो दुखों के कारणों को ही समर्पण कर दिया हमने, तो दुख जो होंगे वो उत्पन्न होने के मार्ग ही हम धीरे धीरे बंद कर देते हैं। एक है। दूसरा है अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख। हमारे आसपास के प्राणी है, प्राणी कोई भी हो सकते हैं, हमारे मित्र, उनके कारण जो दुख प्राप्त होते हैं वो दूसरा कैटेगरी। और तीसरी होती है ये जो प्राकृतिक विपत्तियां आती है ना, उनके कारण आए हुए दुख। तो ये 3 दुख है। और जब तक हम इस भौतिक संसार में, तो ये दुख, ये कारण हमारे आसपास रहेंगे ही रहेंगे। तो लेकिन हम जब यहाँ पे आए हुए हैं, जो कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा जो दुर्गा रूप में, यहाँ पे माया देवी के रूप में, हम जो यहाँ पे किला बनाया हुआ है, जो जिसमें हम रह रहे हैं, तो मतलब एक तरह का जेल है, इस जेल में हम हैं। और इस जेल में हम वही शिक्षा या वही भुगत रहे हैं जो हमें पिछले कर्मों से कैसे प्राप्त था। लेकिन
इस जेल से बाहर जाने के कारण मतलब इस हमारे पास मार्ग भी है और हमारे पास उसका क्या दिया हुआ है, भगवान ने प्रावधान किया हुआ है। जैसे जेल में होते हैं ना कोई, और वो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उनके अच्छी कृति के कारण उनके 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले छोड़ दिया जाता है। यही हमें करना है, होता है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे इस जेल में आए हुए हैं, इस कारावास में है, तो इस कारावास से बाहर जाएंगे। और हमें क्या होता है कि सबसे बड़ा भय होता है कि मृत्यु, लेकिन पिछले बार माता जी ने बताया था कि मृत्यु से ज्यादा भय क्या है अभी, दूसरे जन्म हमें कौन सा मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो भय है। और हमारा भय जो होता है वो चिता, ओ माय गॉड चिता में मेरा शरीर जलाया जाएगा, तो वो तो एक ही बार होगा। लेकिन हम एक चिता में रोज जलते हैं। कौन सी चिता है वो चिता तो वो आखिरी में होगा, लेकिन हम एक चिता में रोज जलते रहते हैं, और वो चिता है चिंता। चिंता पर हर चीज की चिंता करने का, रहने का, बिना कर, हाँ करना है, लेकिन वो चिंता किस तरह से करना है कि वो हमारे लिए मतलब कष्टदायक ना हो, वो हमारे लिए। तो वो चिंता जो है, तो वो चिंता की चिता में जलने से अच्छा है कि हम ये समझ ले कि ये शरीर भौतिक ना हो के आध्यात्मिक है, इसमें अंदर आत्मा है, और भगवान के स्मरण करके अगर उसमें जाएंगे तो फिर हमें ये जेल में से अच्छे गुण लेके हम इसमें से जल्दी जन्म मृत्यु जरावादी चक्कर के बाहर आ सकते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे कर्मों को अच्छे करना पड़ता है। वो कर्म अच्छे कैसे होंगे, क्या कोई बता पाएगा, हम अपने कर्मों को अच्छे कैसे करें? तो भगवान को समर्पित करके। बिल्कुल, निष्काम यस, जो भी कर्म कर रहे हैं वो हम भगवान को अर्पित करो, तो हमारे सकाम कर्म निष्काम कर्म में कन्वर्ट होते हैं और वो कर्म हमारे अच्छे हो जाते हैं। तो इसीलिए ट्रक के पीछे लिखा हुआ है ना, मैं पढ़ता हूँ बार बार और मैं बार बार बताता हूँ, तो यहाँ पे एक और लिखा हुआ था ट्रक के पीछे, यदि कर्म तेरे पावन है सभी, यदि कर्म तेरे पावन है सभी, तो डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। ये इतना अच्छा लिखा था ट्रक के पीछे ना। और उसमें भी ये नहीं है, तेरी बाह पकड़ने को वेश बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो हमें ये सब चीजों के लिए जब नारायण हमें मदद करने आएंगे तो हमें हमारी आंखें खुली होनी चाहिए, हम देख पाना चाहिए। और वो देख पाने के लिए तो हमें अपने आप को शुद्धिकरण करना है ना। शुद्धिकरण कैसे होगा, शुद्धिकरण घर में बैठने से और सिर्फ यही सब रोजमर्रा की ये सब करने से शुद्धिकरण नहीं होगा। इससे तो हमारे भौतिक जगत को हम अपने आप को करेंगे, शुद्धिकरण करने के लिए हमें उस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। और गुजरने का तरीका बहुत अच्छा तरीके से बताया है। क्या तरीका बताया है? महामंत्र का जप करो और भगवान को समर्पित करके सब क्रिया करो। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। क्या, तो आपको बस यही चीज है, यही चीज है, आपके हाथ में है सब ये। बिल्कुल, जब आप उस रस से, भाव पूर्ण से जब आप भगवान का नाम लेते तो क्या होता है, आपके हाथ में जो बांस है ना, बांस, बांस पता है ना, तो बोलते हैं बाम्बू, बांस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, बाम्बू बोलते हैं। ओके, तो वो बाम्बू जो है ना, वो बाम्बू किसके जैसे दिखता है? गन्ने जैसा दिखता है, लेकिन वो बाम्बू से रस नहीं निकल सकता, गन्ने से ही रस निकलेगा, और बड़ा मीठा रस निकलता है। दोनों दिखने में सेम ही होते हैं, है ना, दिखेंगे उसके झाड़ तो सेम ही दिखते हैं हमें, बाम्बू का झाड़ मतलब उसका और गन्ने का भी। लेकिन वही बाम्बू को गन्ने में कन्वर्ट करना है हमारे लाइफ में, तो हमारे पास है ऑप्शन, करो। क्योंकि जो अच्छा दिखता है ना वही बिकता है, ऐसा मम्मी माता जी कर रही है ना, अच्छा दिखता है वही बिकता है। तो हमें अच्छा दिखना है प्रभु के सामने, है ना, तो हम बिकेंगे, है ना, वो सब करना है। नहीं तो क्या होता है, अगर आंख बंद करके आपके ऊपर सांप डाल दिया, उसकी त्वचा ठंडी रहती है, तो त्वचा ठंडी होने के कारण
हमें शायद अच्छा भी लगे कभी और कभी ऐसा हो, लेकिन वो विषैला है सांप, वो तो डसेगा ही, उसका विष तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये होता है, क्या होता है, यही जो होता है ना हमारा, ये जो होता है, ये जो जिसमें जकड़न में हम फंसते जाते हैं, वो हमारे भौतिक सुख है। उसी जकड़न में हम जकड़ते रहते हैं, और उसका परिणाम क्या होगा, निराशा ही मिलती है अंत में, निराशा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारा है ना हमारे आसपास, बहुत सारा भौतिक सुख है, बहुत है, पैसों से ये खरीद लेंगे, हमने ये करेंगे, हम नॉन करेंगे, हम खाना खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, बहुत सारा सुख है, हाँ, बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सब मटेरियल सुख है। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र में इतना सारा नमक है, लेकिन नमक खाने में न ज्यादा न कम, दोनों भी अरुचि पैदा कर देता है। हमें उतना ही नमक आना चाहिए जितना चाहिए, कम डालोगे तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा डालोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो उसी तरह धन को भी सोचो ना, उतना ही चाहिए, न कम न ज्यादा। तो वो सब चीजें आसक्ति से बाहर आने के लिए, वो सब भौतिक इसमें जितने तुम लिप्त रहेंगे हम उतना है। तो यहाँ पे अर्जुन का भी वही हो रहा है, तो इसीलिए भगवान उसे उससे बाहर निकालने के मार्ग बता रहे हैं। तो हम अगला श्लोक करते हैं, श्लोका नंबर 37 और 38 दोनों साथ ही में है। हाँ, कौन पढ़ेगा, या मैं ही पढ़ लू पहले। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न यज्ञमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य द्विजनार्दन। कोई पढ़ेगा आगे? पढ़ो प्रभु जी। मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, हाँ, यस, आप पढ़ पढ़िए लीजिए माता प्रभु जी। जी। अच्छा, ठीक है। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहच्यते सः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहोच्च पातकं कथं न ज्ञेन मत्स्माभिः पापादस्मात्रिवत्तुतं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यन्ति जनार्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा माता जी। प्रभु जी, चिराग प्रभु जी आप पढ़ रहे थे? जी प्रभु जी पढ़ता हूँ। यस। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्याभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रयश्चद्विर्जनार्दन। हरि बोल। हरे प्रभु जी आप कंटिन्यू कर लेंगे ये? जी प्रभु। हाँ। अर्थ है यदि यदि अपि भी एते ये न नहीं पश्यति देखते हैं लोभ लोभ से उपहत अभिभूत चेतसः चित्त वाले कुलक्षय कुलनाश कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्र दोहे मित्रों से विरोध करने में च भी पातकम पाप को कथम क्यों न नहीं क्षेयम जानना चाहिए अस्माभिः हमारे द्वारा पापात पापों से अस्मात् इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुलक्षय वंश का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यद्रिहि देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे कृष्ण। इसका अर्थ है हे जनार्दन, यद्यपि लोगों से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु
हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तात्पर्य है, जय श्री जय श्री प्रभुपाद। जय श्री क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम इसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहाँ क्या है कि अर्जुन अपने जो उनके मन में आ रहा है वो सब चीजें वो कंटिन्यू कर रहा है अपने मन में। तो वो क्या कर रहा है कि यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग हैं, जो आगे वाले लोग हैं, वो लोभ भी है, वो परिवार को मारने, मित्र के दो में, ये सब उनको दोष दिखाई नहीं देता। लेकिन हम जो लोग हैं, हमें ये सब किसी के परिवार को विनष्ट करना ये हमें अपराध समझते हैं, और ऐसे पाप कर्मों में मैं प्रवृत्त क्यों, मतलब मैं क्यों आगे बढ़ूं। तो यहाँ ये सब चीजें भगवान उन्हें फिर प्रभुपाद अभी यहाँ हमें बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, और क्षत्रियों को जहां पे भी चैलेंज दिया जाता है, जहां ललकारा जाता है, वो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो उसका कर्तव्य होता है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे क्या होता है कि अर्जुन यहाँ वो भौतिकतावादी दृष्टिकोण से वो सोच रहा है, तो उसके कारण उसे क्या लग रहा है कि यह सब जो है, ये दोष, ये अपराध, ये सब मुझ पे आने वाले हैं, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि ये सब जो पापी और ये जो लोग हैं, ये ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। यहाँ सिर्फ शरीर सामने खड़े हैं, शरीर, आत्मा जो है यहाँ से निकल के दूसरे इसमें प्रवेश करेगी, ये सिर्फ हमें एक औपचारिकता निभाना है। तो लेकिन वो भौतिकतावादी सोच के कारण वो सब नहीं सोच पा रहा था, और उसे उसके दुष्परिणाम ही दिखाई दे रहे थे, और उसे वो दुष्परिणाम दिखाई देने के कारण उसे ये भी पता था, ये उसे लग रहा था कि दुर्योधन और उनके लोगों को शायद इसका परिणाम न समझ में आया हो, क्योंकि उनको उतना वो सोच नहीं है, उतना उनके पास ज्ञान नहीं है, वो उतने बुद्धिमानी नहीं है, और वो अधर्म के साथ है, तो उनके ऊपर अधर्म का वो जो आवरण चढ़ा हुआ है, वो आवरण के कारण वो सब समझ नहीं पा रहे होंगे। लेकिन मुझे तो ध्यान में आ रहा है ना कि इनका दुष्परिणाम क्या होने वाला है, तो फिर इसका पाप मैं क्यों लूं। लेकिन इस तर्क वितर्क के बीच में ये चीज हमें समझ में आना है कि हमारे कर्तव्य का पालन, और जो प्रभु ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सही तरीके समझ के हमें क्या करना चाहिए। जब भी हम कोई निर्णय ले, तो ये हमें समझ में करना चाहिए कि आगे जो जिसके साथ हम कर रहे हैं, वो भी प्रभु का ही अंश है। और अगर उसमें अगर हमने देखा है कि कुछ चीजें वो समाज के लिए घातक हो रहा है, और वो है, और उनका उस शरीर रूपी इसमें जो अहंकार पैदा हुआ है उनका, उसको अगर अंत करना है, तो अहंकार का अंत करना होगा। अगर आप उस स्थिति में है, और आप अगर क्षत्रिय है, तो आपको तो बिल्कुल करना है, आपके कर्तव्य को निभाना है ना, तभी दूसरों के लिए वो लाभप्रद होगा। मतलब आप समाज में अच्छा उदाहरण, मतलब वो वातावरण तैयार कर पाएंगे। तो आपके जो कर्तव्य वो निभाना ही पड़ेगा। तो उसके परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। यहाँ क्या लिखा है, अगर वो ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता, यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए हम बाध्य नहीं होते। तो वो सब अर्जुन सोच रहा है, और इन सब पक्ष विपक्षों के विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय ले लिया। मतलब वो सब इतने दुविधा के मनस्थिति में जा चुका है, और वो उसने भौतिकतावादी जो बुद्धि है, और जो प्रकृति के गुणों के कारण वो इतना ज्यादा
भय वाली और करुणा, ये सब स्थिति में आ गया है कि वो सीधा युद्ध न करने का मतलब अपने कर्तव्य से पीछे हटने के मार्ग पे है। और यही परिस्थिति हमारे सामने आती है। तो उन परिस्थितियों में हमें, जब हमें आंसर चाहिए तो वो आंसर हमें भगवत गीता देती है। और यहाँ सब हम इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। इसके आगे हम अगले क्लास में, अगले डिस्कशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे क्योंकि हर बार मैं बहुत आगे ले जाता हूँ, तो हम यहाँ रुकना चाहेंगे। और यही चीज जो है हम जो समझने की कोशिश करें, अभी हो गया यहाँ पे कितना, श्लोका नंबर 38। तो कोशिश करेंगे अगले बार 38, 46 तो देखेंगे अगला या उसके बाद में। हमारा फर्स्ट चैप्टर 46 श्लोका का फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर की विशेषता क्या है? किसने कोई भी श्लोका नहीं कहा है फर्स्ट चैप्टर में? कृष्ण भगवान कृष्ण ने कोई भी श्लोका नहीं है भगवान कृष्ण का। और एक विशेषता है, बहुत 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 बड़ा श्लोक, मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। किसने कहा है? संजय ने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कहे हुए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हाँ, धृतराष्ट्र के जो है, क्योंकि वही उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है जो हमने पहले पढ़ा था। और जब उसको, ये चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से जब उसको हम उसको समराइज करेंगे तो वो देखेंगे कि उन्होंने सब चीजें, युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, है ना, वो सब क्यों बताया है ना, ये सब वो सब बहुत ज्यादा है, उस मीनिंगफुल है वो वाला भी, क्योंकि उसके मन में कुछ है और वो दर्शाते कुछ है, और वो सब चीजों का वहां से। तो एनीवे हम यहाँ पे आज रुकेंगे और हम सभी की प्रगति होती रहे। लेकिन हम सब ने, हमें धीरे धीरे अपने अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ना है। आज यहाँ पे बहुत सारे भक्तगणों का आज बर्थडे भी है। आज सबसे पहले तो प्रभु रूपम पिंपलवार सर का भी बर्थडे है। और किसका है? हाँ, हमारे एक मित्र है महेश कुलकर्णी, उनका भी बर्थडे है। और किसी का कोई प्रेयर होगी, कुछ होगा तो आप बताइए किसके लिए प्रेयर करना है। हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे, सभी को अच्छा सोचने का, अच्छा करने का, भगवान के शरण में जाके हमें रोज अपने इसमें प्रगति करना है। हमें दो चीजें हमने लास्ट बार बताई थी, हमारी जीवा से निकली हुई। कोई बताएगा दो चीजें, क्या चीजों पे हमें स्टार्ट करना है? एक है नाम स्मरण, जो हम जीवा से कर सकते हैं, जीवा से, और प्रसादम। और सभी ने जो भी हम घर में बना रहे हैं सब, वो आप प्रसादम मतलब पहले अर्पण कीजिए और बाद में, हाँ, अर्पण करने की विधि जो है मैं क्या करूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। वो जो मंत्र मतलब हम जो बोलते हैं ना अर्पण करते वक्त, क्या मंत्र है, तुलसी का पत्र डाल के, और बाद में जो कहते हैं ना, वो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा कैसे करते हैं। इनफैक्ट मैं बोल के भी डाल दूंगा वो। अभी आज हमारे पास टाइम नहीं, मैं शायद करने वाला था, तो वो मैं बता दूंगा। तो उस तरह से हम करना शुरू करेंगे और भगवान का नाम लेना कम से कम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, तो बूंद बूंद से घट भरेगा, है ना। तो एक ही दिन में हम नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे प्रार्थना है कि हम भगवान नाम लेना शुरू करें, श्रद्धावान बने, और उसके आगे हम बढ़ते जाए। तो हम सभी के लिए, जिनका बर्थडे है उनके लिए, जिनका बर्थडे आने वाला उनके लिए, और कोई स्पेशल प्रेयर है तो बताइए प्रभु जी, माता जी, हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। लकी के लिए करनी है प्रभु जी। हाँ, लकी के लिए अभी एग्जाम, उसकी एग्जाम्स कंप्लीट हुई आज। अरे वाह। और वो है, और जिनके एग्जाम आ रहे है ना, पार्थ और सभी 12th में 10th ऋत्विक में। के लिए सर, हाँ यस प्रभु जी, ऋत्विक के लिए भी कर दीजिए। ऋत्विक के लिए भी प्रेयर करेंगे। और इतना अच्छा दिन है आज, हमारे रूपक प्रभु जी, रूपम प्रभु जी का बर्थडे भी है। सभी के लिए प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे। हरे।
हमें हमें प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर हमेशा करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना सब चीज सिंपल करके लाया हमारे लिए। तो हम प्रभुपाद के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो आप